लगभग 100 वर्ष पहले मथुरा नगरी में एक व्यापारी रहता था। उसने जीवन भर कठिन परिश्रम करके काफी धन कमाया। उसका एक बेटा था जो अब बड़ा हो चुका था। व्यापारी चाहता था कि उसका बेटा भी उसी तरह खूब धन कमाए। उसने सोचा कि यदि वह मेरे पास ही रहा तो पिता के आश्रय में रहने के कारण उसमें संघर्ष करने की क्षमता का विकास नहीं हो पाएगा। यही सोचकर उसने अपने पुत्र को अपने से दूर भेजने का निश्चय किया। अगले दिन व्यापारी ने अपने बेटे को पास बुलाकर कहा, बेटा अब तू बड़ा और समझदार हो गया है, अतः तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ धन लेकर किसी बड़े शहर चले जाओ और वहीं व्यापार करके धन कमाओ। व्यापारी के बेटे ने अपने पिता की बात को स्वीकार किया और पिता से कुछ धन लेकर शहर की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह रास्ता भटक जाने के कारण वह एक जंगल में जा पहुंचा। काफी दूर पैदल चलने के कारण वह थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा और थोड़ी देर बाद भोजन किया। फिर पानी की खोज में आगे की ओर जाने लगा। थोड़ी दूर चलने पर उसने देखा कि एक लोमड़ी जमीन पर बैठी उसकी ओर देख रही थी और उसे देखकर भी नहीं भागी। व्यापारी के पुत्र ने सोचा, आखिर क्या बात है जो ये लोमड़ी मुझे देखकर नहीं भाग रही। फिर वह लोमड़ी के पास जाकर देखा कि लोमड़ी की टांगें खराब है और वह चल फिर नहीं सकती, केवल अपने शरीर को घसीट सकती है। उसे लोमड़ी पर बहुत दया आई। वह उसकी लाचारी के बारे में सोच ही रहा था कि उसे शेर की गरजने की आवाज सुनाई दी। वह डर गया और भागकर एक पेड़ पर छुपकर बैठ गया। कुछ देर बाद एक शेर अपने मुंह में शिकार को दबाते हुए उधर आया और एक और बैठकर मजे से खाने लगा। और जब अच्छे से शेर का पेट भर गया तो बचे शिकार को वहीं छोड़कर चला गया। शेर के जाने के बाद लोमड़ी घिसटती घिसटती उस बचे हुए शिकार तक पहुंची और जल्दी जल्दी उसे खाने लगी। व्यापारी के बेटे ने सोचा कि मैं बेकार ही इस लोमड़ी के बारे में चिंता कर रहा था। लाचार लोमड़ी अपना पेट कैसे भरती होगी। अब मेरी समझ में आया कि जिसने ये पेट दिया है वह खाने का भी प्रबंध करता है, वही इस लाचार लोमड़ी का भी पेट भरता है। जब ये लोमड़ी कहीं आ जा नहीं सकती फिर भी इसका पेट भर जाता है, तो मैं क्यों अपना घर बार छोड़कर परदेश जाऊं। ईश्वर चाहेगा तो जीवन यापन यहाँ भी हो जाएगा। इस प्रकार विचार करके वह पेड़ से उतरकर घर की ओर चल दिया। जब वह घर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। उसके पिता ने उसे देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ और चिंता भी हुई कि पता नहीं क्या बात हुई है जो यह वापस आ गया। व्यापारी ने अपने बेटे से पूछा, बेटा क्या बात है, तुम वापस क्यों आ गए? मार्ग में कोई दुर्घटना हो गई या किसी ने तुम्हारा धन छीन लिया? व्यापारी के पुत्र ने कहा, नहीं पिताजी, कोई दुर्घटना नहीं हुई, आप शांति से बैठ जाओ, मैं आपको बताता हूँ कि मैं वापस क्यों लौट आया। इसके बाद अपने पिता को जंगल में हुई पूरी घटना सुनाई तो व्यापारी बोला, बेटा तुमने इस घटना पर विचार तो किया, पर तुम्हारा एक पक्ष ये है, तुमने ये तो ठीक सोचा कि लाचार लोमड़ी का भी पेट भर जाता है, पर तुमने यह नहीं सोचा कि उसका जीवन कैसा है। दूसरों की जूठन खाने वाली दूसरी और शेर का जीवन है अभिमान और गौरव का। पुत्र जीवित तो दोनों ही है, पर लोमड़ी का जीवन भी कोई जीवन है। तुमने लोमड़ी के बारे में तो सोच लिया पर शेर के बारे में सोचना बिल्कुल भूल गए। अब तुम्हें सोचना है कि तुम लोमड़ी की तरह जीवित रहना चाहते हो, यह उस शेर की तरह है। पिता की बात सुनकर पुत्र की आंखें खुल गई। उसने अपनी भूल के लिए व्यापारी से क्षमा मांगी और अगले दिन सूर्योदय के साथ ही वह अपनी यात्रा पर चल पड़ा।